Welcome to Let's Learn with Gulshan. Hello students. Today I'll be explaining you that what is the difference between phrases and clauses. Phrases क्या होते हैं और clauses क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। phrases और clauses के बीच में आज के बाद कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। So let us understand that what is the definition of phrases. Phrases का definition क्या है? Group of words which makes a sense but not complete sense is called a phrase. जैसे कि मैंने आज ही आप लोगों को सेंटेंसेस पढ़ाया था, उसमें ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस बताता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन फ्रेजेस में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है पर उसका हमें कंप्लीट सेंस नहीं पता होता, यानी कि तो उसे हम वर्ड्स हो सकते हैं पर वो कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ क्लॉजेस। हमने फ्रेजेस देख लिया, उसके बाद हम पहले डेफिनेशन देखते हैं क्लॉजेस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। अच्छा, ये तो सबको पता है कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका वो प्रेडिकेट कहलाता है ना। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉजेस। अच्छा मैम, आपने तो सिर्फ डेफिनेशन बता दिया। डोंट वरी, अभी मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी आप लोगों को और इसके मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी देकर बताती हूँ, जिससे आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन होगा वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। सो लेट अस सी नाउ सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन अगर मैं द सन राइजेज हटा दूँ इससे और सिर्फ आप लोगों को कहूँ इन द ईस्ट, तो क्या आप लोगों को कुछ समझ में आएगा? सिर्फ आप लोगों को ये पता चल रहा है कि ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन के अलावा आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेज। सिमिलरली, देयर केम अ जाइंट टू माई डोर। अब देयर केम से तो पता चल रहा है कि हाँ कोई आया, लेकिन अगर मैं कहूँ अ जाइंट टू माई डोर तो इंसान क्या सोचेगा? क्या हुआ, कौन आया? अ जाइंट टू माई डोर के आगे तो इस टाइप के जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिससे हमें क्लियर नहीं होता, वो क्या होता है? फ्रेज होता है। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी हम बहुत सारी जगह लगा सकते हैं। जैसे फ्रेजेस हम ये कह सकते हैं कि हम फ्रेजेस को लगाकर सेंटेंसेस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। उसे हम बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। द टॉप ऑफ द माउंटेन्स वॉज कवर्ड विथ स्नो। ओके मैम, इसके आगे का सेंटेंस देखते हैं जिससे हमारा कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। तो क्या बता रहा है इसमें? माउंटेन वॉज कवर्ड विथ स्नो। माउंटेन्स वॉज, ऑफ द माउंटेन्स वॉज से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। शो मी हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम उसमें शो मी ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये एक तरीके का सेंटेंस हो गया। इसमें जो इटैलिक वर्ड लिखे हुए हैं वही आपके फ्रेजेस हैं। ओके, होप फ्रेजेस से आप बिल्कुल क्लियर हो गए। ओके, सो नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉजेस। दैट व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉजेस? पीपल हु पे देयर डेब्ट आर ट्रस्टेड। क्लॉजेस में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ज़रूर होता है और सब्जेक्ट के आगे जो होता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। तो इसमें आप देखिएगा सब में सब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा। पीपल हु पे देयर डेब्ट आर ट्रस्टेड, तो जो पीपल है दैट इज़ अ सब्जेक्ट और उसे डिनोट क्या करता है? हु पे देयर डेब्ट। तो ये क्या हो गया? आर ट्रस्टेड। ये पूरा सेंटेंस जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा वो क्या हो गया? क्लॉजेस, प्रेडिकेट। सो ये क्या बन गया? क्लॉजेस। वी कैनॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। सो इसमें भी वी पता चल रहा है कि दैट यस देयर इज़ अ सब्जेक्ट, और क्या नहीं कर सकते? स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। क्या हो गया? क्लॉजेस। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक।
मुझे लगता है, क्या लगता है कि तुमने कोई मिस्टेक की है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट हो यानी कंप्लीट सेंटेंस बने, वो क्या होता है, क्लॉजेस। सो होप दैट आप लोगों को क्लॉजेस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। एक हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, सो हमारा जो कन्फ्यूजन होगा वो प्रैक्टिस सेट करने से वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेट फॉर यू। Okay, so here you can see there are total 8 sentences. Just we will खुद से प्रैक्टिस करते हैं। डाउन द रोड, क्या होगा ये, जस्ट कमेंट मी, मेरे बताने से पहले कमेंट करना है, ठीक है। सही निकलता है गलत निकलता है डजेंट मैटर। डाउन द रोड क्या होगा, फ्रेज होगा। क्यों, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, फ्रेज हो गया ना, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ही नहीं। अ स्वेलन लेग क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है नहीं है। नाउ थर्ड, सेकंड वाला भी फ्रेज हो गया। थर्ड, ऑल्दो दे वर लेट, अरे यहाँ पर तो सब्जेक्ट मिल गया है ना, दे आर सब्जेक्ट, क्या हो गया था, लेट हो गए थे वो, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉजेज हो गया, है ना। नाउ फोर्थ वन, बिटवीन द लेक एंड द फॉरेस्ट, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, दो चीज़ों के बीच में हमें भी फंसा दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, ये भी फ्रेज हो गया। फिफ्थ, व्हेन द रेन बिगिन्स, अच्छा हाँ ये तो हमें पता चल गया, रेन, जब रेन शुरुआत होती है, रेन की शुरुआत होती है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आ गया, है ना, बाकी प्रेडिकेट भी बच गया। द फनी मंकी, द फनी मंकी सिर्फ सब्जेक्ट, उसके आगे कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। बिकॉज इट लुक्स प्रिटी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ खूबसूरत दिखने वाली बात हो रही है। इट यानी कोई चीज़ होगी, है ना, सो दिस इज़ क्लॉज। एंड द लास्ट इज़ इन द गार्डन, गार्डन इज़, क्या हुआ इन द गार्डन में, दिस इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मीनिंगलेस, है ना, कोई मीनिंग, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ गार्डन में हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं पता हमें, गार्डन में है क्या है कुछ नहीं पता हमें। सो आई होप टुडे, और जिसने सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है, मैंने आज मॉर्निंग में ही सेंटेंस की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर सेंटेंस की वीडियो देख सकते हो। सो फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस में आज के बाद कोई कंफ्यूज होने वाला नहीं है, आई नो। थैंक यू।